नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेके चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से मधुबन बापू धाम। और इस तरह से लेके चलेंगे जैसे आपको लगेगा कि आप खुद ही मधुबन बापू धाम घूम करके आए हैं। अभी आपको थोड़ा आइडिया देते हैं। देखो, वीडियो तो लंबा होने वाला है, आराम से फ़ोन रख दो या फिर अपना टीवी से कनेक्ट कर लो, आराम से पूरी वीडियो का मजा लो, पूरा समझ में आएगा। लोकेशन भी दिखाएंगे, मधुबन बापू धाम भी दिखाएंगे, थोड़ी बहुत स्कीम से रिलेटेड जानकारी भी देंगे और आपको गाजियाबाद स्कीम का मतलब गाजियाबाद के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो गाजियाबाद के बारे में भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आज मिल जाएगी। अभी हम खड़े हुए हैं जीटी रोड के ऊपर, जो कि आ रहा है, ये ट्रैफिक जो आ रहा है दिल्ली की साइड से आ रहा है। मोहन नगर क्रॉस करोगे तो आप इस वाली लोकेशन में पहुंच जाओगे। यहाँ पर जब आप आओगे, ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही आपको मिलता है हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन। अभी साइड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेट्रो जाती हुई रेड लाइन मेट्रो, और पास में ही है आपका स्टेशन हिंडन रिवर का। अभी हमें आगे ही जाना है। जब आप दिल्ली के साइड से आओगे तो इस तरह की सड़क है, ये जीटी रोड आप देख सकते हो गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद की लोकेशन में। जो लोग कभी गाजियाबाद नहीं आए, आज इस वीडियो से उनको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये आप सामने देख सकते हो गाजियाबाद, ये हिंडन रिवर वाला मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन के ऊपर। और जो इसका नेक्स्ट स्टेशन है वो पड़ जाता है आपका गाजियाबाद है, शहीद स्थल स्टेशन मेट्रो पड़ता है आपका। ये जो वाला रोड जा रहा है अंदर, देखो जो है, अभी आप लोकेशन देख लेना, हिंडन रिवर मेट्रो है। इसी के साथ जो रोड अंदर जा रहा है लेफ्ट साइड में, ये जाता है आपका सीधा राजनगर एक्सटेंशन। लेकिन अभी हमें यहाँ से नहीं जाना है, अभी हमें जाना है और सीधा। जब हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो शहीद स्थल मेट्रो जो है उसके जस्ट पहले हमें पड़ेगा लेफ्ट टर्न करते ही आरआरटीएस मेट्रो। कौन सा? गाजियाबाद का आरआरटीएस रैपिड मेट्रो वाला जो स्टेशन है। और मेट्रो स्टेशन पड़ेगा ये जो इसका नेक्स्ट पड़ेगा, दिल्ली मेट्रो वाली मेट्रो का स्टेशन पड़ेगा शहीद स्थल। आज हम जो आपको लेके चलेंगे मधुबन बापू धाम, वो मेरठ रोड से लेके चलेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले भी जब गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो फ्लैट्स की स्कीम आई थी, जैसे पॉकेट सी में आए थे, पॉकेट एफ में आए थे, वो फ्लैट्स भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन हम जब उस टाइम पे मधुबन बापू धाम गए थे तो हम गए थे हापुड़ रोड से। अब हापुड़ रोड का बताते हैं कि हापुड़ रोड कौन सा है। जो मैंने आपको बताया, ये राजनगर एक्सटेंशन रोड है। नेक्स्ट वाला लेफ्ट टर्न चले जाओगे तो मेरठ रोड है। अगर आप उससे नेक्स्ट लेफ्ट लोगे तो वो पड़ जाता है आपका हापुड़ रोड। ठीक है, तो इतना आपको आइडिया हो गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आप सभी वीडियो को कर देना लाइक, हाइप कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। अब दूसरी बात, यहाँ पर निकाले हुए हैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो डिटेल वीडियो आप देख लेना। हमने एक अलग वीडियो में दो वीडियो बनाए हैं, हमने 3 वीडियो, जिसमें एक में तो बताया है कि प्लॉट्स का सारे खर्चे वर्चे जोड़ के कितने का आपको प्लॉट पड़ेगा। एक में स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है, कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 25 मई तक आप इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की अप्लाई कर सकते हो, लॉटरी ड्रॉ से अलॉटमेंट होगा। तीसरा वीडियो हमने बनाया था कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं मधुबन बापू धाम लोकेशन की तरफ, मेरठ रोड की तरफ चलते हैं आगे, और आपको चलते चलते ही आपसे बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चल दिए हैं सीधे, ये आपका रेड लाइन मेट्रो हिंडन रिवर। अगले मेट्रो पे सीधा मिलते हैं आपको, जिसे हम बोल रहे हैं मेरठ रोड। वहाँ पर रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन है शहीद स्थल, और आरआरटीएस वाला है गाजियाबाद आरआरटीएस मेट्रो। अभी थोड़ा सा आगे जाते ही आपको वीडियो में दिखना शुरू हो जाएगा मेट्रो जो है आरआरटीएस गाजियाबाद का। लेफ़्ट साइड हमें यहाँ से ले लेना है लेफ़्ट टर्न। और इस साइड से जाने का एक दूसरा रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हम हर बार जब भी गए हैं मधुबन बापू धाम हापुड़ रोड से गए हैं, तो वो वीडियो देख लेना, आपको हापुड़ रोड के साइड से भी आइडिया लग जाएगा। दूसरा, आज इस रोड से जाने का दूसरा रीज़न ये है कि जो ये प्लॉट निकले हुए हैं, मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि वो जो प्लॉट्स की लोकेशन होगी वो टुवर्ड्स द मेरठ रोड की तरफ ही होगी। मतलब मेरठ रोड से 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर ही वो आपको प्लॉट पड़ेंगे। और जो फ्लैट वगैरह निकले थे जैसे पॉकेट एफ के थे, वो पड़ते थे हापुड़ रोड की तरफ। तो दूसरा रीज़न ये है कि आज हम चलेंगे मेरठ रोड की तरफ से। और तीसरा रीज़न भी है इधर से जाने का कि उस टाइम पे जब हम हापुड़ रोड से गए थे, उस टाइम पे मेरठ रोड वाला जो एक्सेस था वहाँ पर एंट्री करने का, मधुबन बापू धाम जो रेलवे फाटक क्रॉस करनी पड़ती है, वहाँ पर एक्सेस नहीं था। ये रीज़न है। तो अभी हम आ गए हैं, देखो, गाजियाबाद आरआरटीएस रैपिड मेट्रो स्टेशन के ऊपर, मतलब पास में। और यहाँ से हमें जाना है सीधा। अगर हापुड़ रोड के लिए जाना है तो यहाँ से हमें यू टर्न लेके चला जाना है, लेफ्ट टर्न लेके सीधा जाएंगे, फिर हापुड़ रोड यहाँ से आपका आ जाएगा। लेकिन अभी हमें मेरठ रोड, ये मेरठ रोड ही है, दिल्ली मेरठ रोड इसे हम बोलते हैं। ये वो वाला दिल्ली मेरठ रोड नहीं है, एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, वो यहाँ से अलग है, जो कि सीधा कनेक्ट होता है आपका NH24 से सरायकाले खां पहुँच जाता है। वो अलग है, वो नया है। पुराना रास्ता जो है दिल्ली मेरठ हाईवे,
वो ये है, इसे हम NH58 भी बोलते हैं। वो है NH24 जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाला है। ठीक है, अभी यहाँ से हमें जाना है सीधा, बिल्कुल सीधा जाना है। कितना आगे जाना है? अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स हमें जाना है। एक मंदिर की लैंडमार्क लोकेशन आपको वहाँ पर पड़ेगी, मनन धाम मंदिर आपको मिलेगा। वहाँ से हमें सीधा राइट टर्न लेके पहुँच जाना है मधुबन बापू धाम के अंदर। ठीक है, तो अभी हम सीधा चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ा आगे जाके। रास्ता देख रहे हैं मतलब। दूसरा ये है कि जो नंदग्राम योजना आई थी, देखो इस साइड थी वो। जब आप मेरठ रोड पे आओगे, लेफ्ट टर्न आप जाओगे सीधा, तो नंदग्राम आपका यहीं पड़ता है। वो लोकेशन भी हमने आपको दिखाई थी जब स्कीम आई थी। अगर आप कंपेयर करोगे कि नंदग्राम बेटर है लोकेशन या मधुबन बापू धाम, तो देखो मधुबन बापू धाम अपने आप में नंदग्राम के जो प्लॉट्स आए थे, प्लॉट्स के लोकेशन से बेटर है। अगर ओवरऑल लोकेशन देखोगे, लोकेशन दोनों में से किसकी बेटर है, तो नंदग्राम की है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दिल्ली से पास है, हाईवे से पास है। लेकिन जो आसपास का एरिया है वो नंदग्राम का अच्छा नहीं था, वो मधुबन बापू धाम का अच्छा मिलेगा। क्योंकि मधुबन बापू धाम जो है वो अपने आप में ही एक नई टाउनशिप है, और जो नंदग्राम में जो प्लॉट्स की स्कीम आई थी वो कोई टाउनशिप नहीं थी। और साथ साथ ऊपर देख सकते हो आप रैपिड मेट्रो की लाइन भी जाती हुई। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के मतलब जितने भी रियल इस्टेट से रिलेटेड स्कीम्स आती है, सबकी जानकारी हमारे यहाँ मिलती है। इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसका भी हम ऑलमोस्ट आपको आइडिया दे देते हैं। और साइट विजिट, कहाँ पर वो फ्लैट निकले हैं या प्लॉट निकले हैं, वो आसपास की एरिया कैसा है, लोकेशन कैसी है, उसकी भी पूरी जानकारी, उसका भी पूरा आपका टूर हम घर बैठे ही करा देते हैं। तो इतनी गर्मी में आपको घर में बैठ के मतलब आराम से बैठ के देख सकते हो, बाहर आने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। दिल्ली मेरठ रोड है ये, आप इसमें देख सकते हो भाई कैसी सड़कें हैं गाज़ियाबाद के अंदर। लेफ़्ट साइड में हमारा पड़ जाता है आगे जाके राजनगर एक्सटेंशन, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में पड़ जाता है राजनगर, जो कि वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशंस गाज़ियाबाद में अभी डेवलपिंग एरियाज़ में आप बोल सकते हो, जिसके अंदर काफ़ी प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है। और प्राइवेट बिल्डर्स की बात करें तो मधुबन बापू धाम भी, देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मधुबन बापू धाम को, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको, 2004 की योजना है, 4 की योजना है, 20-22 साल इसको हो चुके हैं। अगर तब से थोड़ा थोड़ा काम भी करते तो डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स के साथ जो लैंड एक्विजिशन का जो डिस्प्यूट था, सबसे बड़ा रीज़न वो रहा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आसपास कनेक्टिविटी का इशू था, जैसे कि मेरठ रोड से कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी भी जिस रास्ते से हम जाएंगे ये मेन कनेक्टिविटी नहीं है मेरठ रोड से। मेन कनेक्टिविटी एक बनेगी फ्लाईओवर, मतलब जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा मेरठ रोड से लेके सीधा मधुबन बापू धाम। और मधुबन बापू धाम के अंदर आप देखोगे तो बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया टाउनशिप है। और पूरे दिल्ली NCR के अंदर इतनी इसके मतलब इस तरह की किसी भी टाउनशिप में इस रेट में आपको प्लॉट नहीं मिल सकता, चाहे आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, मधुबन बापू धाम के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स ने भी अभी एंट्री मार ली है। ठीक है, तो VVI का भी एक वहाँ पर एक प्रीमियम प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर आप उन फ्लैट के बात करोगे भाई कितने में वो लॉन्च हो रहे हैं, तो फ्लैट ही वहाँ पर आपको लॉन्च मिलता है 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से। और यहाँ पर आपको 30,000 रुपये गज के हिसाब से भी कम रेट में प्लॉट मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं। जिसको मिल जाएगा अलॉटमेंट, उनके लिए बिल्कुल ये लक्की साबित होगा। और लोकेशन भी आप देखोगे तो आपको पसंद आ जानी चाहिए, बाकी आपका अपना डिसीजन होगा, आपको क्या पसंद आता है नहीं आता है। ठीक है, बाकी इस स्कीम में 40 मीटर से दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग ढूंढते हैं कि भाई कम बजट में, हमारा बजट नहीं है 50-60 लाख रुपए का, जैसे कि यमुना अथॉरिटी की स्कीम आई थी, उसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट था आपका 60 लाख रुपए का, 162 मीटर का प्लॉट था। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्कीम के थ्रू ही आपके पास मौका है जो 40 मीटर से 40 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 112 मीटर, 115 मीटर, मतलब हर पॉसिबल साइज के प्लॉट, छोटे से छोटे लेके 200 मीटर तक के प्लॉट, मतलब बड़े बड़े प्लॉट साइज में भी आपको मौका मिल रहा है अप्लाई करने का। तो अपॉर्चुनिटी है। अब आगे इस तरह की स्कीम कब आएगी कह नहीं सकते। 14 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। पुराने प्लॉट्स की बात करोगे जो मधुबन बापू धाम में निकले हुए हैं, जो काफ़ी टाइम पहले अलॉटमेंट हो चुका है, जिनका पॉकेट F वगैरह में आसपास में, ट्राई करेंगे आज आपको वो एरिया भी दिखा दे पुराने वाला भी।
लाख लाख रुपए स्क्वायर मीटर तक के रेट वहाँ पर आपको डिमांड किए जाएंगे। आप आ सकते हो, घूम सकते हो, डीलर से पता कर सकते हो कि भाई क्या स्टेटस है मधुबन बापू धाम का, कितनी डिमांड है। डिमांड है तभी वहाँ पर ये रेट है, डिमांड नहीं होती तो रेट ऐसे नहीं बढ़ते। अभी बस थोड़ा सा आगे जाते ही कौन सा स्टेशन आएगा, राजनगर वाला एरिया जो है, गुलधर RRTS स्टेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं, बस इससे थोड़ा सा आगे जाते ही राइट साइड में हमें जाना है यू टर्न लेके। मेरठ रोड से आए हैं आज आपको, ताकि नया रास्ता आपको भी दिखाई दे, आप भी देख सको। और पुराना रास्ता देखना है अभी, हापुड़ रोड से कैसे एंट्री है, कैसे एग्जिट है, गोविंदपुरम के साइड से जब हम आए थे वो भी आप देख सकते हो। जब हमने फ्लैट्स की वीडियो बनाई थी उसमें आप फ्लैट भी देख सकते हो, और आसपास का एरिया जो हमने दिखाया था, सड़कें वगैरह हापुड़ रोड से, वो भी आप देख सकते हो। तो गाजियाबाद का एरिया आपको देख के भी लग रहा होगा वीडियो में कि भाई ये गाजियाबाद है। तो जी हाँ, गाजियाबाद ने काफ़ी डेवलपमेंट पिछले कुछ 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट गाजियाबाद ने देखा है। और ये आ चुका है आपका नेक्स्ट RRTS स्टेशन, इंडिया की पहली RRTS रैपिड मेट्रो जो बनी है दिल्ली से सराय काले खां से मेरठ के लिए, जो कि सबसे प्राइम लोकेशन से होके जाती है, वो है गाजियाबाद। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं DPS राजनगर गुलधर के नाम से ये स्टेशन है। यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप चले जाते हो तो राजनगर एक्सटेंशन, जहाँ पर हमने EWS-LIG फ्लैट्स की जो स्कीम आई थी उसकी लोकेशन, उसके स्कीम के भी बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। लेकिन अभी हमें चलना है थोड़ा आगे और फिर यू टर्न लेके चले जाएंगे राइट साइड में, वो सीधा वो रास्ता चला जाएगा आपका मधुबन बापू धाम। और मेरठ रोड के साइड से जब हम एंट्री करते हैं तो पॉकेट आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मधुबन बापू धाम 6 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, A B C D E और F, 6 पॉकेट्स है। तो ABC पॉकेट आपको पड़ जाती है इस साइड ही, मतलब मेरठ रोड के साइड से शुरू हो जाती है पॉकेट ABCDEF, और गोविंदपुरम की तरफ जब हम हापुड़ रोड की तरफ बढ़ेंगे तो उस साइड तक मतलब पॉकेट्स जो नंबर हैं वो बढ़ते चले जाते हैं DEF। और सबसे बड़ी बात, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है वो भी मधुबन बापू धाम के अंदर ही, बहुत बड़ा ऑफिस गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर ही बन रहा है। अब जब डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस ही यहाँ पर होगा तो उस एरिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जो लोकेशन थी, लैंडमार्क लोकेशन मनन धाम मंदिर, जहां से हमें यू टर्न लेके जाना है फिर अंदर, जो कि सीधा रास्ता चला जाएगा फिर मधुबन बापू धाम के लिए। ठीक है, तो ये है वो मंदिर, इसको आप यूज कर सकते हो लोकेशन पहचानने के लिए। ठीक है, इस लोकेशन पर आप आना और फिर यहाँ से आपको ले लेना है थोड़ा सा आगे जाते ही यू टर्न। ठीक है, तो ये इस साइड से अभी हम आए हैं, लेफ्ट साइड में आपको पड़ेगा ये वाला श्री मनन धाम मंदिर, और अभी आगे जाना है थोड़ा सा और यहाँ से यू टर्न लेके चला जाना है बिल्कुल लेफ्ट लेके सीधा। ये आपका मनन धाम मंदिर है। मनन धाम मंदिर के जस्ट सामने ही जो मैंने आपको बताया था कि जो नया रास्ता बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग, क्योंकि बीच में रेलवे लाइन जो है वो बीच में आ जाती है, रेलवे लाइन के ऊपर से जो रास्ता जाएगा सीधा मधुबन बापू धाम को कनेक्ट करने के लिए, उसका काम चल रहा है अभी। ये सामने जो आप देख रहे हो इतना छोटा ये फ्लाईओवर के थ्रू ये बन रहा है, ये सीधा रेलवे क्रॉसिंग, ये सीधा रास्ता आपका जाएगा मधुबन बापू धाम, सीधा मेरठ एक्सप्रेस, मेरठ जो ये रोड है दिल्ली मेरठ रोड से सीधा कनेक्टिविटी आपकी मधुबन बापू धाम हो जाएगी। और जो नियरेस्ट RRTS मेट्रो आपको पड़ेगा बिल्कुल सामने, यहाँ से दिख रहा है, कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, दुहाई मेट्रो स्टेशन, दुहाई रैपिड मेट्रो स्टेशन आपका यहाँ पर पड़ता है। और ये सामने का रोड आप देख सकते हो, ये आपकी रहेगी मेन कनेक्टिविटी मधुबन बापू धाम के लिए। और इधर ही आपका पड़ता है मधुबन बापू धाम इंडस्ट्रियल एरिया। तो पहले पड़ जाता है मधुबन बापू धाम इंडस्ट्रियल एरिया, फिर आगे जाके पड़ता है आपका रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पर ये प्लॉट्स वगैरह निकले हुए हैं। और ये आप आसपास का एरिया देख सकते हैं मधुबन बापू
धाम की एंट्री, जहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी आपको मेरठ रोड से। तो अभी हम चलते हैं आगे यू टर्न लेके। ये रास्ता अभी चालू नहीं है, तो अभी हमें थोड़ा सा वापस हो जाना पड़ेगा और वहाँ से लेंगे हम लेफ्ट टर्न। तो अभी चलते हैं आगे। वीडियो से मतलब वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। ठीक है, तो जस्ट दुहाई मेट्रो के पहले आपको ये यू टर्न पड़ेगा, यहाँ से आपको वापस ले लेना है। और अगर डिस्टेंस की बात करोगे दुहाई मेट्रो से, तो दुहाई मेट्रो से ये मधुबन बापू धाम के जहाँ पर ये लगभग प्लॉट निकले हुए हैं 4, 4.5, 5 किलोमीटर मैक्सिमम पूरा मधुबन बापू धाम कवर हो जाता है। वहाँ से दुहाई मेट्रो स्टेशन की इतना ही डिस्टेंस आपका पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा वीडियो, लेकिन पूरी क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। अभी देखो, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वो रोड जो बन रहा है, जो मेन कनेक्टिविटी होगी आपकी, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से जो फ्लाईओवर होगा, 6 लेन के चौड़ा, 6 लेन मतलब 6 लेन्स में इतना चौड़ा वो सड़क जो बन रही है। पहले आपका वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और उस वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ भी आपको मिलेगा। अभी वो दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पर, यहाँ से आपकी मेन एंट्री होगी मधुबन बापू धाम की। तो आप ऊपर लिखा हुआ भी देख सकते हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण औद्योगिक भूखंड बुनकर मार्ट बन रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का। पॉकेट ABCD और F मधुबन बापू धाम के लिए यही रहेगी आपकी एंट्री। इधर से आप देख सकते हो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, जहाँ से हम लेफ़्ट लेके रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए पहुँचेंगे मधुबन बापू धाम। तो जस्ट सामने ये मंदिर मैंने आपको दिखाया था, इसी के जस्ट सामने ये रोड है। ठीक है, तो उससे बस 100-200 मीटर आगे आते ही आपको ये मिल जाएगा लेफ़्ट टर्न। यहाँ पर ये टिन शेड आप देख सकते हो ब्लू कलर की, यहाँ से आपको लेफ़्ट ले लेना है। तो ये सीधा रास्ता आपको रेलवे क्रॉसिंग करते हुए सीधा मधुबन बापू धाम में एंट्री करा देगा। ठीक है, तो 500 मीटर चलते ही आपको जो ये रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये देखो जस्ट जो रेलवे क्रॉसिंग है उससे बाहर का व्यू। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई मधुबन बापू धाम तो चलो ठीक है, लेकिन उसके जो बाहर का रोड है, जो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके तो रेजिडेंशियल एरिया है ही मधुबन बापू धाम का, लेकिन उसके साइड का एरिया कैसा है वो और दिखा दो। ये मैंने आपको बताया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये आपका, ये आप देख सकते हो। इस रोड से अभी हम आए हैं और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और वो सामने वाला जो रोड देख रहे हो आप, जो मैंने आपको बताया था 6 लेन वाला जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा, वो सामने ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको आसपास का एरिया दिख गया होगा कि भाई किस तरह का एरिया रहेगा। तो मधुबन बापू धाम एंट्री होगी इंडस्ट्रियल एरिया से, लेकिन सड़कें वगैरह बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि वो फ्लाईओवर बन रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए आप आए हो, सीधा आप रेजिडेंशियल एरिया में आप चले जाओगे। तो अभी हम रेलवे ट्रैक करते हैं पार और मिलते हैं आपको उस पार। तो ये हो गया आपका रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है रेलवे ट्रैक को इस तरह से क्रॉस करना, जिसका मेजर रीज़न ये भी था कि भाई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। पहले क्या था, यहाँ तक रास्ता ओपन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एंट्री नहीं थी जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे। और वो है देखो बीच वाला जो पैच है, रेलवे ट्रैक है बीच में, ये वाला बना हुआ है रोड फ्लाईओवर, और उधर बस ये कनेक्ट होना है, फिर ये सीधा रेडी टू मूव हो जाएगा, इसमें अपना ऑपरेशनल हो जाएगा, इसको फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ से आए हैं और अभी हम चलते हैं सीधा इधर। लो भाई, आ गए हैं हम मधुबन बापू धाम, जिसे देखने के लिए आप सब आतुर थे। ये है वो रेलवे फाटक, यहाँ से हमने एंट्री की है। लेकिन आप जब इन फ्यूचर आओगे, जब आपका प्लॉट निकल जाएगा, तो आप आओगे सीधा इस वाले 6 लेन वाले चौड़े फ्लाईओवर से। ठीक है, अब ये है इसके रेलवे ट्रैक के उस पार हो जाएगा आपका पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के जस्ट उस पार हो जाएगी आपकी मेरठ रोड। अब यहाँ पर आप रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है, ये मेजर रोड से इस तरह की यहाँ पर रोड आपको देखने को मिलेंगी। जब रेलवे ट्रैक से आप आओगे तो आपको इधर ये सड़कें वगैरह दिखेंगी आपको, लेकिन आपको जाना है बिल्कुल सीधा। यहाँ से आपको मिलेगी पॉकेट ABC पॉकेट में बताता हूँ आपको। देखो यही से जो वो राजनगर बोल रहा हूँ, वो जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है पॉकेट C। मतलब सीधे आप जाओगे तो आपको पड़ेगा ग्रीन
ग्रीन बोल रहा हूँ यार, सर्कल स्क्वायर मतलब एक गोल चक्कर सा आपको मिलेगा। उसके उस पार जाओगे, राइट साइड राइट टर्न लोगे तो आप पहुंच जाओगे उन वाले फ्लैट्स। वो है पॉकेट सी के फ्लैट, जिसमें रिसेंटली अभी स्कीम लॉन्च हुई थी। मैंने आपको बताया था कि देखो एरिया कुछ नहीं है, आसपास कोई खास डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रहा। लोग बोल रहे हैं कि भाई बेकार लोकेशन है, मैं बता रहा हूँ लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। इन फ्यूचर जो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर हम रीसेल में शायद हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आज ही यहाँ पर यहाँ के जो प्लॉट्स के रेट है वो लगभग लाख रुपए के आसपास। मैंने आपको कितनी बार बताया है, पूरी ज़मीन खाली है। अब ये आप सामने देखो VVIP वाला, जब मैंने लास्ट टाइम आया था यहाँ पर कोई प्राइवेट बिल्डर का कोई भी प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन अब VVIP आ चुका है। इसका भी लॉन्च प्राइस आप देखोगे आज की डेट में इसकी बुकिंग होती है 7,000 रुपये स्क्वायर फीट से। इसका जो ऑफिशियल लॉन्च होगा, जब इसका रेरा आ जाएगा, इसमें आपको रेट देखने को मिलेगा 8,000 रुपये स्क्वायर फीट। और ये प्लॉट नहीं, अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फ्लैट मिलेगा 8,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। स्क्वायर फीट में अगर जो ये प्लॉट जो निकले हैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, अगर स्क्वायर फीट में रेट में बात करोगे तो 3200 3250 रुपये का रेट, 3250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट मिल रहा है आपको। तो भाई कहाँ से ये लोकेशन बेकार है, कहाँ से ये प्राइस बेकार है। बड़े बड़े यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप देखना बहुत तेज़ी से यहाँ पर कितना डेवलपमेंट होगा। जो ये पॉकेट ABC इस साइड का एरिया है, ABCD नहीं ABC तक, ये वाला एरिया आपको खाली दिखेगा, क्योंकि अभी हम आए हैं मेरठ रोड की तरफ से। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, सीधे जाएंगे, गोविंदपुरम की साइड जाएंगे, पॉकेट DEF की साइड जाएंगे, तो वो आपको भरा हुआ दिखेगा। यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट, यहाँ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से ज़्यादा जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जाके ट्राई करेंगे। ये आपको एरिया दिखा दिया, उस साइड भी लेके चलेंगे आपको, जहाँ पर DE और F जो ये नए पॉकेट्स हैं, मतलब जो पुराने पॉकेट्स हैं, उस साइड से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। और इस साइड क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू था। उधर से तो हापुड़ रोड से सीधा आ जाते थे, लेकिन इधर से ना तो ये रास्ता था ना ये था। और अभी तो पता नहीं गाजियाबाद में क्या क्या आना है। एरो सिटी अप्रूव हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनना है, मेट्रो का कितना एक्सटेंशन हो चुका है, RRTS पहली गाजियाबाद के अंदर आई है। तो कितना डेवलपमेंट गाजियाबाद को अभी देखना है। तो ग्रोथ स्टोरी जो है बहुत तेज़ी से गाजियाबाद देख रहा है। आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर प्लॉट निकल जाता है इस स्कीम में, तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी कि भाई एक बहुत ही बढ़िया टाइम पे, बहुत बढ़िया रेट में, बहुत बढ़िया लोकेशन में, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन में आपको प्लॉट मिल गया। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग पार करोगे आप। अगर आप अभी आते हो देखने के लिए, विजिट करने के लिए, गर्मी लग रही होगी आपको, तो ये भाई के पास आके आप गन्ने का जूस भी पी सकते हो। तो अभी हम चलते हैं आगे। रेलवे क्रॉसिंग हम क्रॉस करते ही जो सीधा रास्ता आपको दिखेगा, यहीं से हमें चलना है आगे। VVIP के जो बोर्ड लगे हुए आपको दिख जाएंगे, इसके साथ साथ हमें चलना है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड लगे हुए हैं VVIP के, तो इसके साथ साथ आप देख सकते हो 5 एकड़ की ज़मीन जो है वो VVIP ने एक्वायर की हुई है। तो ये 5 एकड़ की ज़मीन तो आपको VVIP की है। तो यहाँ पर तो आपको प्लॉट नहीं मिलने वाले। बात करते हैं फिर आगे चलोगे थोड़ा सा। इधर ये VVIP है, इधर मैंने आपको बताया जो वो रेलवे क्रॉसिंग से होता हुआ जो आपको फ्लाईओवर से थ्रू रास्ता आएगा, इधर से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये वाला पूरा एरिया आप देख सकते हो, ये बिल्कुल खाली है अभी। और अभी हम चलते हैं आगे। जो एक तो 2 हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो वो पॉकेट C वाली है, और एक इधर जो कि रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है अभी। उस साइड अभी हमें चलना है, जहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये प्लॉट्स उस साइड ही डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप करेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि अब यहाँ पर आ चुके हैं प्राइवेट डेवलपर्स, तो यहाँ की जो डेवलपमेंट रेट होगा वो भी अब यहाँ से थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे प्राइवेट बिल्डर आके ऐसे होता है नहीं कि सालों साल होल्ड करके बैठा रहता है। प्राइवेट बिल्डर तो आता है, माल बेचता है और चला जाता है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेट बिल्डर का तो काम चल रहा है। ये तो अपना काम करेंगे, सारा माल बेचेंगे और चले जाएंगे। तो जब ये प्राइवेट बिल्डर आएगा, अपना चीज़ें बनाएगा, बेचेगा, चले जाएगा, तो डेवलपमेंट तो आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब खुद से ही दिमाग लगा के सोच सकते हो कि डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो सारा का सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, आपको लोकेशन विजिट करा रहे हैं ताकि आप खुद अपना सोच सके, देख सके और अपना एक डिसीजन ले सके। आपको जो पॉकेट्स है यहाँ की पॉकेट समझा देता हूँ। पीछे की साइड से अभी हमने रेलवे ट्रैक पार किया है, उसके लेफ्ट साइड में आपको पड़ेगा, मतलब जो ये VVIP के बोर्ड लगे हुए हैं, इसके साइड है आपका पॉकेट। ये है ब्लॉक बी पॉकेट, आप उसको बोल लो, ब्लॉक बोल लो, जो बोलो। ये है जो VVIP आया है, ये है पॉकेट A ये है, B ये है आपका इस साइड। वो जो फ्लैट दिख रहे हैं आपको वो है पॉकेट C।
ठीक है, फिर इसी रोड पे सीधे आगे जाके मधुबन बापू धाम वाला जो राउंड अबाउट आएगा उसको क्रॉस करने के बाद पड़ जाते हैं आपके डी, ई और एफ। उसी राउंड अबाउट के आसपास पड़ता है आपका एक पुलिस चौकी है और वहीं पर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस भी है। तो उस राउंड अबाउट से इस साइड ही यानी कि ब्लॉक ए, बी और सी, यहीं पर है मोस्ट एक्सपेक्टेड कि वो प्लॉट्स जो है अथॉरिटी ने निकाले हैं, यहीं पर वो अलॉटमेंट किया जाएगा। तो एरिया आप देख सकते हो, अगर बी ब्लॉक में निकला तो बी ब्लॉक आप देख सकते हो सीधी एंट्री जो आएगा, जो मेरठ रोड से सीधी एंट्री वाला जो एक्सप्रेस वे, मैं एक्सप्रेस वे बोल रहा हूँ, जो फ्लाई ओवर है वो वाला उतरता है आपका सीधा बी ब्लॉक के, बी ब्लॉक में। ठीक है, बी ब्लॉक का स्टेटस क्या है अभी वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। और ए ब्लॉक में तो आप देख ही सकते हो वीवीआईपी आ चुका है। कुछ एरिया उस साइड का है जो खाली है, जो अथॉरिटी यूज करेगी या जिसे भी बेचेगी, जो करेगी अथॉरिटी उसके ऊपर डेवलपमेंट वो हो जाएगा। ठीक है, तो आसपास का एरिया ये है। ये लेफ्ट साइड में आपका बी ब्लॉक, और यहाँ पर आप आओगे तो देखोगे, देखो प्राइवेट बिल्डर क्या करता है, अभी तक ग्राउंड लेवल पे काम ही चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, लेकिन सेल्स ऑफिस रेडी है, बुकिंग आप करा सकते हो। क्यों कराते हैं बुकिंग पहले ही? ताकि इनिशियल स्टेज में ही, प्री लॉन्च में ही जो 1000-1500 रुपये स्क्वायर फीट का जो डिस्काउंट मिलता है वो ले सके, और जब ये लॉन्च होगा तो हमें सीधा प्रीमियम मिल सके। तो ये आप देख रहे हैं वीवीआईपी का ऑफिस है, और इधर अगर देखो, अगर ये प्लॉट निकलते हैं बी ब्लॉक में, तो बी ब्लॉक का डेवलपमेंट आप देख सकते हो कितने बढ़िया झाड़ फूड यहाँ पे, मतलब घास वगैरह खड़ी हुई है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी इसका पूरा डेवलपमेंट करना है। बाकी सड़कें वगैरह वैसे यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कुछ और डेवलपमेंट नहीं है, तो घास वगैरह यहाँ पर उग गई है, गाय वगैरह घूम रही है ऐसी। तो बी ब्लॉक में अगर निकलते हैं प्लॉट तो ये लोकेशन आप बी ब्लॉक देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बाउंड्री आपको, मतलब बाउंड्री बोल रहा हूँ, वो फ्लाईओवर की जो रोड जो दीवार है वो आपको दिख रही है। तो ये तो आपको हो जाता है पूरा बी ब्लॉक, बिल्कुल खाली है, कोई डेवलपमेंट बी ब्लॉक में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बी ब्लॉक में नहीं देखने को मिलेगा। अगर बी ब्लॉक में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पूरे स्कीम में जो प्लॉट निकाले गए हैं 350 प्लॉट हैं। अगर निकलते हैं ए ब्लॉक में वो सी है, और इधर का जो मैंने आपको दिखाया था वो ए ब्लॉक है, या फिर आपके निकलेंगे इस वाले एरिया में, बिल्कुल खाली एरिया है ये भी। ठीक है, यहाँ निकलते हैं तो इस वाले एरिया में आप इधर देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर भी वीवीआईपी का जो प्रोजेक्ट आएगा वो यहाँ तक आ जाएगा। वीवीआईपी के बाद आपको मिलता है देखने को, यहाँ पर वीवीआईपी हो जाएगा। अगर प्लॉट आते हैं तो उधर थोड़ा सा आगे जाके आपको मिल जाते हैं ये वाले प्लॉट। तो एरिया आप दूर तक देख सकते हो, पेड़ ही पेड़, और इस तरह का बिल्कुल खाली जंगल टाइप का एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी ये इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी कि जो प्लॉट्स हैं इस पॉकेट में लोकेटेड हैं, तो उसका आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि ए और बी बिल्कुल खाली हैं, कुछ नहीं बना हुआ है। ए में ये है कि बस वीवीआईपी बिल्डर आ चुका है। अब आगे जाके हम देखते हैं सी ब्लॉक। सी ब्लॉक में भी आपको पूरा खाली मिलेगा। पॉकेट सी जो है वो वाले जो फ्लैट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं हाई राइज सी पॉकेट के अंदर। ठीक है, ए और बी दिखा दिया है। अभी हम चलते हैं आगे। ए बी सी ऑलमोस्ट आपको आइडिया लग गया है इसी से। तो यहाँ पर ये मधुबन बापू धाम का साइट विजिट आपको बढ़िया से हो रहा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो एक बार आप बी ब्लॉक को और ध्यान से देख सकते हो। देखो जैसे हम आगे थोड़ा सा ही आगे आए हैं, बी ब्लॉक में देखो कुछ प्लॉट्स की बाउंड्री वगैरह हो रखी है। जैसे ये प्लॉट है, सड़कें वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई हैं, यानी कि कुछ लोगों को मतलब यहाँ पर हैंड ओवर मिला हुआ है, यानी कि इसका अलॉटमेंट हो चुका है। उधर आप देखोगे 2 प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी हो रखा है। तो चांसेस हैं कि बी ब्लॉक का अलॉटमेंट पहले ही हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें वगैरह सारा कुछ, नाली वगैरह जो है वो बनी हुई यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो बी ब्लॉक में शायद ये प्लॉट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, या तो फिर ये मिलेंगे आपको ए ब्लॉक में, या फिर इस वाले एरिया में जो ये खाली पड़ता है, खाली वाला एरिया पड़ा हुआ है बीच में। एक व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा अंदर आ गए हैं हम ए ब्लॉक के साइड में। अब ये जो कॉर्नर का जो पूरा प्लॉट है, ये देखो 5 एकड़ ज़मीन है। हो सकता है ये पूरा कॉर्नर का, जब आप रेलवे फाटक से एंट्री करोगे तो ये तो वीवीआईपी का है, और फिर बाकी का एरिया बिल्कुल खाली। ठीक है, जैसे बी उसमें दिखाया था मैंने आपको बी ब्लॉक में कि कुछ लोगों ने बाउंड्री की हुई है प्लॉट की, तो वहाँ पर शायद अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा प्लॉटिंग वगैरह कम दिख रही है। इधर दिख रही है जैसे वहाँ पर कुछ बनी हुई है, कुछ प्लॉटिंग सी, नालियाँ वगैरह जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। ए ब्लॉक में है हम। सड़कें वगैरह आप देख सकते हो, सड़कें वगैरह बनी हुई है।
ठीक है, तो ये एरिया है, लेकिन कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन किसी प्लॉट पर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। इधर तो कोई बाउंड्री भी शायद मुझे नहीं दिख रही है, इधर दिख रही है एक प्लॉट की बाउंड्री हुई बस। अब ये पता नहीं है किसी ने अपने प्लॉट की बाउंड्री की हुई है या ऐसे ही है, लेकिन प्लॉट की ही बाउंड्री लग रही है वो भी। ठीक है, वो सामने फ्लैट दिख रहे हैं, वो सी ब्लॉक में आते हैं। उधर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी की रेडी नहीं हुई है वो बिल्डिंग, काफ़ी टाइम हो चुका है, वो बिल्डिंग ऐसे की ऐसी खड़ी हुई है, 2 साल लगभग उसको हो चुके हैं, उसमें कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो इन यही लोकेशन होंगी, इसी तरह की लोकेशन में आपको ये जो प्लॉट है मिलेगा। लेकिन लोगों को आप देख सकते हो कितने कितने साल पहले ये अलॉटमेंट हो चुके होंगे, 15-15, 10-10 साल, 20-20 साल पहले, लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने होल्ड किए हैं, कुछ लोग जो नहीं रख पाए, लगा कि भाई डेवलपमेंट नहीं होगा इस एरिया का, उन्होंने बेच भी दिए होंगे। तो किसी ने इन्वेस्ट कर दिया होगा कि भाई नहीं, किसी को लगता होगा कि भाई फ्यूचर में यहाँ का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब इसकी ग्रोथ स्टोरी शुरू हो चुकी है मधुबन बापू धाम की, बहुत तेज़ी के साथ अब यह डेवलप होता हुआ हम और आप देखेंगे। ठीक है, तो ये ए ब्लॉक दिखा दिया मैंने आपको, उधर बी ब्लॉक दिखाया था। सी ब्लॉक में अगर आप बात करोगे तो मेजरली अभी ये हाई राइज बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया की बात करोगे एक वो है, इस तरह का ये एरिया है। अभी आगे चलते हैं सी, और फिर वो जो गोल चक्कर है राउंड अबाउट, उसको क्रॉस करके डी, ई और एफ से हम निकल जाएंगे गोविंदपुरम के साइड, हापुड़ के साइड। तो अभी चलते हैं और अंदर के साइड, जहाँ पर बी, ई और एफ पॉकेट्स के थ्रू होते हुए हम जाएंगे। ठीक है, तो 10% आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट इसमें पे करनी है। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो 5% जमा कराना है आपको, वो रिफंडेबल अमाउंट है आपका। 40 और 60 मीटर के लिए अप्लाई करना है अगर आपको यहाँ पर, तो उसके लिए लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि वो LIG कैटेगरी में आते हैं और इनकम होनी चाहिए आपके 3 से 6 लाख के बीच में। तो देखो ये बता रहा था मैं, बी ब्लॉक के अंदर आपको इस तरह से कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इधर राइट साइड में हमारे सी ब्लॉक के हाई राइज बिल्डिंग, और इधर बी ब्लॉक में एक और प्लॉटिंग के ऊपर काम होता हुआ। तो ये है अभी मधुबन बापू धाम 2026। वीडियो को शेयर कर देना ताकि टाइम रहते ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, और जो जो लोग इंटरेस्टेड हो या इस तरह की स्कीम ढूंढ रहे थे उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो, तो वहां तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ से आपको लेना है राइट टर्न, और ये आपको दिखेगा एक बहुत ही बड़ा GDA का पार्क, ये बड़े बड़े पेड़ वगैरह आपको दिख रहे होंगे, और सामने आपको दिखेगी इस राउंड अबाउट, यही है वो राउंड अबाउट जिसके हम बात कर रहे हैं कि जिसको क्रॉस करने के बाद आता है आपका पॉकेट D, E और F, और इसी राउंड अबाउट के राइट साइड में आपको देखने को मिलते हैं ये पॉकेट C वाले फ्लैट्स। ये भी फ्लैट हमने आपको सारे अंदर से दिखाए हुए हैं, वो भी वीडियोज आप देख सकते हो, पूरी सोसाइटी अंदर से फ्लैट वगैरह सब कुछ, रेट वगैरह, एरिया वगैरह सब कुछ आपको बताया था। अब जो दूसरे चांसेस हैं, जो कहा जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं जिनको लग रहा है कि भाई प्लॉट कहाँ आएंगे, दूसरी लोकेशन बताई जा रही है ये कि यहाँ पर आएंगे। तो ये है पॉकेट C वाले फ्लैट्स के आसपास का एरिया, और इन्हीं राउंड अबाउट, जो ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के जो बीच में है ये बहुत बड़ा GDA का पार्क बना हुआ है, जिसमें इतने बड़े बड़े पेड़ वगैरह आप देख सकते हो। घूमने के लिए कितना बढ़िया पार्क GDA ने यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। एक चाय वाले की दुकान यहाँ पर आपको दिखेगी, मधुबन टी पॉइंट। और जो ये वाले फ्लैट्स है, बस इसके लिए जो ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से थोड़ा सा रास्ता अंदर जाता है, और बस ये रास्ता इन फ्लैट्स तक ही जाता है। आगे जाके ये भी रास्ता बंद हो जाता है, खेत वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि अभी आगे कुछ डेवलपमेंट है नहीं, सड़कें वगैरह बनी नहीं है। अभी हम जाएंगे सीधा पॉकेट D, E और F की तरफ। अब बढ़ चुके हैं आगे राउंड अबाउट के साथ साथ। ठीक है, तो अभी तक जो एरिया आपने देखा बिल्कुल खाली एरिया देखा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जैसे ही पॉकेट D, E और F में जाएंगे तो थोड़ा सा भरा हुआ एरिया आपको वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग रह भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। फिर थोड़ा सा आगे चल के आपको ये थोड़ी सी सड़कें वगैरह टूटी हुई मिलेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये राउंड अबाउट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और इसके बाद शुरू होती है कहानी दूसरे पॉकेट्स की। और अभी यहीं पे देखना, इसी राउंड अबाउट को जैसे ही ख़त्म करते हैं, यहीं पे आपकी पुलिस चौकी है इस राउंड अबाउट पे ही। तो ये पुलिस चौकी है, यहाँ पर एक गन्ने का जूस और राइट साइड में आपको दिख जाएगी ये। तो यहाँ से जैसे ही आप राउंड अबाउट क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी। पॉकेट सी, पॉकेट डी, ई और एफ के लिए आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। राउंड अबाउट के इस साइड आपके पॉकेट ए, बी और सी ब्लॉक के जो हाई राइज बिल्डिंग है वो भी सी ब्लॉक में है। राउंड अबाउट के इस साइड यानी कि टुवर्ड्स द मेरठ रोड। और डी, ई और एफ जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है टुवर्ड्स द गोविंदपुरम, जिसके अंदर आपको मिलता है बुनकर मार्ट, जो कि अभी ऑलमोस्ट रेडी होने की तरफ ही है। पुलिस चौकी भी मिलती है और CNG मधुबन बापूधाम। तो ये पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के सामने ही ये एरिया आप देख सकते हो। ये हो सकता है पॉकेट डी, तो बिल्कुल खाली है, अभी तो खेती वगैरह हो रही है, तो ये एरिया भी आपको थोड़ा सा खाली मिलेगा। ठीक है, अभी हम चलेंगे आगे। अब आप देखो यहाँ से लोकेशन समझो, यहाँ पर ये है जो राउंड अबाउट था, यहाँ से हम आएंगे। इधर की तरफ अगर आप चले जाते हैं, जैसे डी, ई और एफ लिखा हुआ है, अगर इस रोड से इधर चले जाते हैं तो आप चले जाओगे गोविंदपुरम की साइड तरफ, जिसमें आप होते हुए जाओगे मधुबन बापूधाम के पॉकेट डी, ई और एफ। लेकिन जब आप इधर से आओगे राउंड अबाउट से, तो बीच में एक रोड आपको दिखेगा, ये आपको सीधा लेके चला जाएगा हापुड़ रोड पर। इसे हम बोलते हैं हरसाव सदरपुर रोड। यानी कि जब हापुड़ रोड से हरसाव गांव है, वहाँ से अगर लेफ्ट साइड में जो गांव पड़ता है उसके साथ साथ जो रोड आता है, अगर आप उससे सीधे आओगे तो सीधे आप पहुँच जाते हो मधुबन बापूधाम के राउंड अबाउट पर। लेकिन अभी हमें जाना तो हापुड़ रोड पे ही है, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पॉकेट डी, ई और एफ से होते हुए गोविंदपुरम से होते हुए हापुड़ रोड अभी हम जाएंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये भी बताएँ, वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और वीडियो को हाइप कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी जानकारी जितनी प्लॉट्स की स्कीम आती है, प्लॉट्स की, फ्लैट्स की, जिस टाइप की भी रियल इस्टेट की स्कीम आती है, सब की जानकारी आपको यहाँ से आपको मिलती रहती है। बढ़ते हैं, अपना थोड़ा सफ़र आगे करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आप अभी तक भी देख रहे होंगे। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रियल इस्टेट में। अभी हमें बनाते हुए इतनी देर हो चुकी है, तो आपको कट पिटने के बाद वीडियो कितनी देर की मिली होगी तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चल दिए उसी रोड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और देखो सड़क आपको ऐसी मिलेगी अभी, क्योंकि यहाँ पर ये खेत है और खेत में भी खेती ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि भी GDA ने एक्वायर करके सड़कें वगैरह बना दी है। इसका डेवलपमेंट भी होगा, ये सड़कें वगैरह सब चौड़ी हो जाएंगी इन फ्यूचर। अभी आपको सिर्फ इतनी सड़क मिलेगी। तो अभी आपको खेत खलिहान देखने को मिलेंगे मधुबन बापूधाम में। अब हम चल दिए हैं जो रोड सीधा जाता है गोविंदपुरम की तरफ। और गोविंदपुरम के पास कौन से पॉकेट्स पड़ते हैं, वो है पॉकेट डी, ई और एफ। ए, बी, सी पीछे छोड़ा है हम, डी, ई और एफ, डी, ई और एफ उनमें हमने कर ली है एंट्री। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरह से डेवलपमेंट प्लॉट्स के ऊपर। यहीं से आपको दिखाते हुए चलते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर आपको इन प्लॉटिंग के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक डी, काफ़ी घर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शायद अलॉटमेंट इधर ही की साइड ही हुआ था, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो आपको डेंसिटी दिखेगी डी, ई और एफ में ही दिखेगी। ये पानी की टंकी और एक उस साइड पानी की टंकी। इधर ये प्लॉट्स कुछ पे लोग बना के रह रहे हैं, कुछ में अभी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मकानों पे, बहुत सारे प्लॉट्स पे आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया एरिया। देखो, इन्वेस्टमेंट उसी टाइम पे की जाती है जब वहाँ कोई ना हो। जब सब आ जाए तब इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तब तो फिर रेडी टू मूव, मतलब जो एंड यूजर्स होते हैं
फिर वो आते हैं एंड यूजर्स, देखते हैं कि भाई वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है कि जो फैसिलिटीज़ इन फ्यूचर आएगी, आपको फ्यूचर को पढ़ना होता है। जो फ्यूचर को पढ़ लेता है रिस्क ले लेता है, इसीलिए सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है सब्जेक्ट टू। भाई रिस्क है ये, फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, और उल्टा भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट फंस जाए, ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसी में से एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है मधुबन बापू धाम। तो ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ एक तो कम आती है, फिर उसमें कैलकुलेट करना कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। ऊपर से यहाँ पर तो अलॉटमेंट होना है लॉटरी के थ्रू, तो वो भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर पहले से ही मार्केट रेट इतना हाई है। तो ये आप देख रहे हैं बुनकर मार्ट, ये है वो, ये सब बोल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का जो बुनकर मार्ट मधुबन बापू धाम में डेवलप किया जा रहा है। ये है बुनकर मार्ट और ये है पॉकेट एफ। ठीक है, पॉकेट एफ में आ गए हैं, और इस साइड ये आपको पड़ जाती है पॉकेट ई। तो ई और एफ सामने सामने आपको मिल जाती है, ये पॉकेट ई है। पॉकेट ई और एफ यहाँ पर है आपको जो डेवलपमेंट, मतलब जो डेंसिटी है, लोगों का रहन सहन आपको दिखेगा, लोग दिखेंगे आपको रहते हुए। राइट साइड में ये फ्लैट वगैरह दिख रहे हैं आपको, डबल साइडेड रोड यहाँ पर बनी हुई है ऑलरेडी। और यहीं पर है पॉकेट एफ के फ्लैट। पॉकेट सी में दिखाए थे मैंने आपको जीडीए के प्लॉट, जीडीए के फ्लैट। तो दो ही सोसाइटीज़ हैं अभी तक जो जीडीए ने डेवलप करी हैं। ईडब्ल्यूएस एलआईजी टाइप के फ्लैट यहाँ पर निकाले हुए थे पहले, एमएमआईजी यानी कि मिनी एमआईजी कैटेगरी के वाले भी निकाले थे। और ये आसपास का एरिया पॉकेट ई और एफ में। ठीक है, ये एरिया हमने आपको तब भी दिखाया था जब यहाँ पर फ्लैट्स दिखाने के लिए हम आए थे। एक पुलिस चौकी यहाँ मिलेगी आपको, पॉकेट ई के अंदर। और इधर ये आपका बिजली घर दिखेगा आपको पॉकेट एफ में ही। राइट साइड में कुछ प्लॉट्स के ऊपर मकान है, कुछ ग्रुप हाउसिंग भी है, सब टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी फ्लैट यहाँ पर मधुबन बापू धाम में बने हुए थे। ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट आप देख रहे हैं राइट साइड में, काफ़ी पुराने ये फ्लैट अभी हो चुके हैं। और यहाँ पर इस तरह से भी ज़मीन वगैरह कूड़ा वगैरह लोग डाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए ही। और सामने वो बिल्डिंग आपको दिख रही है हाई राइज पॉकेट एफ की, जो कि जीडीए के फ्लैट्स। समाजवादी योजना इसको बोलते हैं, समाजवादी योजना, क्योंकि ये बनाए गए थे उस टाइम पर। और इसी के सामने आपको ये सीएनजी स्टेशन भी देखने को मिलता है। जो ये जीडीए के फ्लैट्स हैं पॉकेट एफ के, इसी के जस्ट बगल में सामने ही ये सीएनजी स्टेशन, और ये सामने एंट्री मिलती है। और इधर इस तरह का डेवलपमेंट है। तो ज़्यादा जो डेवलपमेंट मिलेगा आपको, ज़्यादा मतलब जो लोग रह रहे हैं वो पॉकेट ई और एफ में है। और ई एफ में भी बात करोगे तो पॉकेट ई के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेजरली सरकार ने पहले क्या किया था, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बना के दिए थे। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पर आकर शुरू में ही रहना शुरू कर दिया था काफ़ी टाइम से। अब ये फ्लैट देखो जीडीए के कितने टाइम से खाली पड़े हैं। इसके अंदर 2 BHK फ्लैट आपको मिलता है 33.5 लाख, यानी कि 34 लाख के आसपास आप इसको बोल सकते हो। इसके बगल में से बोल रहे थे कि भाई 100 मीटर का चौड़ा रोड जाना है, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट है नहीं। जो 2-4 साल पहले डेवलपमेंट था, ऐसा का ऐसे डेवलपमेंट यहाँ पर रुका हुआ है। आसपास का एरिया वैसा का वैसा ही है, कुछ खास डेवलपमेंट यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो समाजवादी आवासीय योजना का बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि ये योजना ही डेवलप की गई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये बाहर से एरिया आप देख सकते हो एक बार, जो समाजवादी योजना है। या तो देखो 33.5 लाख 34 लाख में, फिर इसके ऊपर आप रजिस्ट्री वगैरह, फिर आप रेनोवेशन वगैरह, घर का फर्नीचर वगैरह में खर्च करोगे तो 35 लाख का फ्लैट, फिर ऊपर का खर्चा तो 40-45 लाख रुपए का तो आपको फ्लैट मिलेगा। या फिर आप 14 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, प्लॉट मिल जाता है आपका, जो कि पहला सपना होता है हम सभी का कि अपने प्लॉट पे हमारा अपना मकान हो। ये आसपास का एरिया आपको
दिख गया। अब हम इससे चलेंगे सीधा और गोविंदपुरम आ जाएगा। गोविंदपुरम सीधा क्रॉस करते ही आ जाएंगे हम हापुड़ रोड पर। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है मधुबन बापू धाम। पूरी कहानी दी एंड आज इस वीडियो में मधुबन बापू धाम की सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा। ये है पॉकेट एफ के फ्लैट्स जो कि 80% के आसपास मुझे लगता है ये अभी भी खाली पड़े होंगे। अभी भी ये स्कीम में अवेलेबल है, आप इनको भी देख सकते हो। स्कीम चल रही है इन फ्लैट्स की भी अभी भी। और इसके सामने आपके पड़ जाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट बने हुए हैं। और फिर सामने ये बहुत ही पुराने EWS फ्लैट है। वो आवास योजना वाले फ्लैट जो हैं वो नए फ्लैट हैं। अब जो ये वाले फ्लैट है पॉकेट एफ वाले जो मैंने आपको दिखाए, ये वाले अनसोल्ड क्यों है, अभी तक क्यों नहीं बिके? क्योंकि जो यहाँ देखने आता है वो पॉकेट सी में भी देखने जाता है, फिर पॉकेट सी में जाता है तो उसको पॉकेट सी वाले फ्लैट पसंद आ जाते हैं, वहाँ पे खरीद लेते हैं लोग। तो पहले अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बड़े फ्लैट्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। इधर आप देख सकते हो MMIG टाइप के जो फ्लैट है, मिनी MIG फ्लैट जो निकले थे आपके 10 साढ़े 10 लाख रुपए में। ये वाले फ्लैट वो हैं जब लॉन्च हुए, लॉन्च होते ही बुक हो गई। देखने का भी टाइम नहीं मिला कि भाई फ्लैट कैसे हैं, कि भाई ऐसा होता है कि स्कीम लॉन्च हुई है अभी हम देखने जाएंगे, पसंद आएगा तो अप्लाई करेंगे। नहीं, ये फ्लैट लॉन्च हुए और सीधा बुक हो गए। ये वो वाले फ्लैट थे क्योंकि ये इतने कम प्राइस में फ्लैट आपको मिल रहे थे। मिनी MIG जो बगल में दिखाया आपको मैंने 33.5 लाख 33.5 लाख वाले फ्लैट जो 2 BHK है वो MIG है। ये उन्हीं के जस्ट बगल में MIG है। और इनसे आगे वो वाले हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना वाले फ्लैट्स। ठीक है, तो उन्होंने सबने खरीदे लोगों ने पॉकेट सी वाले। जब पॉकेट सी वाले मोस्टली फ्लैट जैसे बिक चुके हैं, जितने भी स्कीम में अभी तक अथॉरिटी ने निकाले हैं, लास्ट में फिर इनका भी नंबर लगेगा, ये भी बिक जाएंगे। लेकिन अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास प्लॉट्स खरीदने की भी मिल रही है। शायद ये लास्ट स्कीम होगी मधुबन बापू धाम में कि प्लॉट्स खरीदने का मौका आपको मिलेगा। किन्हीं 350 लोगों की यहाँ पर किस्मत चमकेगी, उसमें से शायद एक नाम आपका भी हो सकता है अगर आप अप्लाई करोगे तो। ठीक है, यमुना अथॉरिटी है, जैसे यमुना अथॉरिटी के बाद अगर आप बोलोगे कि भाई इतना प्रीमियम देने वाली स्कीम कौन सी है, तो वो अभी करंट में चल रही है, वो है मधुबन बापू धाम गाजियाबाद के अंदर, जिसमें आपका पहला पैसा जो है डे 1 पे अलॉटमेंट पे ही 2 गुना से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मधुबन बापू धाम की लोकेशन। पूरा साइट विजिट आपको करवा दिया है। पॉकेट E और F में अभी हम हैं। यहाँ से भी अब हम एग्जिट कर रहे हैं। अब हम सीधे चले जाएंगे। राइट साइड में हमें मिलेगा रास्ते में सुवर्ण जयंतीपुरम, और गोविंदपुरम से होते हुए, गोविंदपुरम थोड़ा आगे जाके पड़ेगा, सुवर्ण जयंतीपुरम से पहुँच जाएंगे हापुड़ रोड पर। ठीक है, तो लोकेशन बता दी। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो मैंने आपको बताया था, जो रेलवे ट्रैक के पार से जो फ्लाईओवर आ रहा है, जो रेलवे जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो अंडर कंस्ट्रक्टेड जो था रोड, वो आपका इन फ्यूचर सीधा कनेक्ट हो जाएगा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो आपका सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी मधुबन बापू धाम की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि आगे जाके बन जाता है NH24 जो सीधा सराय काले खां चला जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है। RRTS दुहाई का मैंने आपको बता ही दिया। 4 किलोमीटर पड़ जाता है आपका जो पॉकेट A, B और C पड़ता है। और D, E और F से देखोगे तो एक आध किलोमीटर और बढ़ा लो आप, 5-5.5 किलोमीटर के आसपास से दुहाई RRTS मेट्रो स्टेशन आपका वहाँ से पड़ जाता है। ठीक है, ये है लोकेशन, सारा कुछ दिखा दिया आपको आज मधुबन बापू धाम का। अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपको वीडियो से पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। मार्केट रेट वगैरह मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था जब इस स्कीम की डिटेल वीडियो बनाई थी। स्कीम की अगर वो आपने नहीं देखी है वो भी देख लेना। अप्लाई कैसे करना है वो भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि छोटी सी भी गलती अगर आपने कर दी अप्लाई करते टाइम तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और इसमें जो दूसरा डाउट था कि भाई एक फैमिली से देखो एक ही मेंबर अप्लाई करना। बेशक अथॉरिटी ने ब्रोशर में नहीं लिखा है, लेकिन आप एक ही अप्लाई करना, एक मेंबर एक ही फॉर्म अप्लाई करना। ऐसा मत करना कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स इसमें ट्राई कर दो कि भाई ज़्यादा किस्मत आजमा लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पड़ गया, देखो मेन गोविंदपुरम रोड है, इसको क्रॉस करना है हमें। गोविंदपुरम रोड ये है जो ऐसे ऐसे जा रहा है। राइट साइड में है हमारा सुवर्ण जयंतीपुरम, और सामने ही हम एंट्री कर जाएंगे अब गोविंदपुरम में। बिल्कुल सीधा आना है हमें, जहाँ जो मधुबन बापू धाम से हम आ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हमें जाना है। जो ये चौराहा सा आपको पड़ेगा, यहाँ से आपको ना राइट लेना है ना लेफ्ट, सीधा क्रॉस करके स्ट्रेट।
अब ये आ गए हैं हम गोविंदपुरम में। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है गोविंदपुरम से। गोविंदपुरम खत्म होता है, मधुबन बापू धाम आपका स्वर्ण जयंतीपुरम और फिर मधुबन बापू धाम आपका आ जाता है। ये आपका गोविंदपुरम वाला एरिया भी आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना सभी जानने वालों के साथ। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 25 मई 2026। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। कोई भी छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन आएगी स्कीम से रिलेटेड, इस स्कीम से रिलेटेड हो चाहे कोई नई स्कीम हो, सबकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, वीडियोस देख लेना दूसरे वाले। बाकी कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है इस स्कीम के बारे में। आपको आप यहाँ पर अप्लाई करोगे नहीं करोगे, अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है, या क्या कारण है अप्लाई नहीं करने का, अपनी राय भी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई स्कीम में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।